नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि रमन और आज मैं आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की कैटलॉगिंग क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी साइंस में कैटलॉगिंग एक इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है और आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट AACR2R और सेकेंड CCC। AACR2R का फुल फॉर्म एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड रिवाइज है और CCC का फुल फॉर्म क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है AACR2R। AACR2R मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। इसकी तीन प्रकार की प्रविष्टियां बनती है, 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। फर्स्ट मेन एंट्री, सेकेंड एडिट एंट्री और थर्ड रेफरेंस एंट्री। मेन एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। इसमें सारे बिब्लियोग्राफिकल डाटाज एक ही कार्ड में डिस्क्राइब किए जाते हैं और मेन एंट्री के ट्रेसिंग के आधार पे एडिट एंट्री और रेफरेंस एंट्री का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, मेन एंट्री के बारे में डिटेल से जानने से पहले एडिट एंट्री और रेफरेंस एंट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। एडिट एंट्री का निर्माण इसलिए किया जाता है कि लाइब्रेरी में यूजर्स अपने रीडिंग मटेरियल को अलग अलग अप्रोचेस के द्वारा ढूंढते हैं। तो उनके अप्रोचेस को पूरा करने के लिए एडिट एंट्री का निर्माण किया जाता है। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट एंट्री, सेकंड ज्वाइंट ऑथर एंट्री, थर्ड कोलैबोरेटर एंट्री, फोर्थ टाइटल एंट्री और फिफ्थ सीरीज एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री में एक या दो तरह के कार्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यू ऑफ रंगनाथन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसमें 2 सब्जेक्ट तैयार किया जा सकता है, 2 सब्जेक्ट हेडिंग बनाकर तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो है लाइब्रेरी साइंस और सेकंड 5 लॉ। अगर हम यूजर्स दोनों से बुक ढूंढेंगे, दोनों अगर लाइब्रेरी साइंस से भी ढूंढते हैं या कोई यूजर्स जो आते हैं वो 5 लॉ से ढूंढते हैं, तो दोनों उस बुक तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए सब्जेक्ट एंट्री का निर्माण किया जाता है। सेकेंड जो है वो है ज्वाइंट ऑथर एंट्री। किसी किसी बुक में 2 या 3 ऑथर भी होते हैं, तो उनके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑथर की होती है उससे मेन एंट्री तैयार किया जाता है और जो 2 एक्स्ट्रा ऑथर होते हैं उनके लिए ज्वाइंट ऑथर का निर्माण, जो ये ज्वाइंट ऑथर एंट्रीज होती है वो बनती है। कभी कभी जो यूजर्स होते हैं वो दूसरे जो ऑथर हैं उनके नाम से ढूंढते हैं बुक्स को, तो उनकी अप्रोचेस को पूरा करने के लिए ज्वाइंट ऑथर एंट्री का निर्माण किया जाता है। थर्ड जो है वो है कोलैबोरेटर एंट्री। इसमें कोलैबोरेटर एंट्री में 5 प्रकार के कोलैबोरेटर एंट्री बन सकती है। फर्स्ट जैसे ट्रांसलेटर, एडिटर, कंपाइलर, एलिस्ट्रेटर, रिवाइजर, इस तरह से कोलैबोरेटर की एंट्रीज होती है। फोर्थ जो है वो है टाइटल एंट्री और फिफ्थ सीरीज एंट्री। तो इस प्रकार से एडिट एंट्री का निर्माण ये 5 जो हमारे सब्जेक्ट, ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल और सीरीज एंट्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रेफरेंस एंट्री। रेफरेंस एंट्री मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंस एंट्रीज। फर्स्ट सी रेफरेंस, सी आल्सो रेफरेंस, नेम टाइटल रेफरेंस, एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। इस एंट्री का निर्माण उस परिस्थिति में किया जाता है जब हमारे पास एक ऑथर का 2 नाम है, एक उनके छंद नाम है और एक उनका ओरिजिनल नेम है। तो जब छंद नाम से बुक जो पब्लिश होता है तो बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं उन्हें उनका ऑथर का ओरिजिनल नेम पता होता है।
तो वो ओरिजिनल नेम से बुक को ढूंढते हैं, लेकिन हमारी लाइब्रेरीज में वो बुक्स जो है वो छंद नेम से आई है, तो हम वहाँ पे दिखाते हैं जो उनका छंद नेम है उसे डालते हैं, फिर सी करके जो उनकी ओरिजिनल नेम जो ऑथर का होता है उसे लिखा जाता है। इस प्रकार और जो यूजर्स होते हैं उन्हें बताया जाता है कि जो आप पुस्तक ढूंढ रहे हैं वो पुस्तक इस नाम से लाइब्रेरीज में मिलेगी। इस प्रकार से ये जो रेफरेंस एंट्री है वो यूजर्स को रेफर प्रदान करती है, सही दिशा निर्देश देती है। फ्रेंड्स, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, पर उसके पहले मेन एंट्री जानना बहुत जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, मेन एंट्री स्टार्ट करते हैं। मेन एंट्री में ये 8 सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के आधार पे मेन एंट्री तैयार किया जाता है। ये 8 सेक्शन में बुक्स की सारी बिब्लियोग्राफिकल डाटाज जो होते हैं वो इस 8 सेक्शन में डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है काल नंबर। काल नंबर क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर को ऐड करके काल नंबर तैयार किया जाता है, पर अभी के समय में पाठ्यक्रम की दृष्टि से केवल क्लास नंबर और बुक नंबर को ही ऐड किया जाता है। तो क्लास नंबर और बुक नंबर को ऐड करके काल नंबर तैयार करते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन को 3 प्रकार से बनाया जाता है। फर्स्ट, ऑथर के द्वारा, सेकंड कॉर्पोरेट बॉडी के द्वारा और थर्ड टाइटल के द्वारा। तो हेडिंग सेक्शन में जो बुक्स की स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी होती है उसे दिया जाता है। थर्ड जो हमारा है वो है टाइटल एंड इन प्रिंट सेक्शन। टाइटल सेक्शन में टाइटल, पैरेलल टाइटल, सब टाइटल को दिया जाता है, और इन प्रिंट सेक्शन में जितनी भी बुक्स की प्रिंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसे दिया जाता है, जैसे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन। इस प्रकार से टाइटल एंड इन प्रिंट सेक्शन को तैयार किया जाता है। फोर्थ जो हमारा है वो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज। जो फोर्थ हमारा सेक्शन होगा उसमें बुक्स की जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। वो कितनी, उसकी साइज क्या है, उसके कितने पेजेस हैं, उसमें एलिस्ट्रेटर हैं कि नहीं हैं, इनकी सारी इंफॉर्मेशन फिजिकल डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, और उसमें सीरीज सेक्शन भी उसी में स्टार्ट होता है। फिफ्थ जो हमारा है वो है नोट सेक्शन। बुक्स की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसे नोट सेक्शन में दिया जाता है। जैसे कभी कभी बुक्स में बहुत से वॉल्यूम होते हैं तो उनका इंफॉर्मेशन हम नोट सेक्शन में डालते हैं। कभी जो बिब्लियोग्राफी होती है उसका पेज दिया हुआ होता है कि इतना से इतना, जो उनकी बायोग्राफी वगैरह ये सब होती है तो उसका इतना से इतना पेज नंबर है, तो उसका इंफॉर्मेशन जो है वो हम नोट सेक्शन में डालते हैं। जब हमारा टाइटल बहुत बड़ा होता है तो उसका इंफॉर्मेशन भी हम नोट सेक्शन में देते हैं। 6 जो हमारा है वो है ISBN नंबर। ISBN नंबर का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये 13 नंबर का होता है और इसे 6 सेक्शन में हम ISBN नंबर को देते हैं। 7 जो हमारा है वो है एसेशन नंबर। जब लाइब्रेरीज में बुक कलेक्ट होती है तो उस समय एक सीरियल नंबर दिया जाता है, एक क्रम संख्या दिया जाता है, उसे एसेशन नंबर कहा जाता है। ये लाइब्रेरीज के स्टाफ लोग के लिए यूजफुल होता है। जब वो लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं तो एसेशन नंबर उनका यूज आता है। 8 जो हमारा है वो है ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग एरिया जो 8 है इसी के आधार पे एडिट एंट्री का निर्माण किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये आर्ट सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी को अरेंज करके हम मेन एंट्री तैयार करें। ये जो आर्ट सेक्शन है उसे इस प्रकार के कार्ड में अरेंज किया जाता है। ये कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइब्रेरी की किसी भी एग्जाम में इस कार्ड के फिजिकल स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी साइज 5 बाई 3 इंच की होती है। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 12.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर होगा। कार्ड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें 2 वर्टिकल्स लाइन होती है और एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। इसे फर्स्ट इंडेंशन, जो सेकंड है उसे सेकंड इंडेंशन और थर्ड इमेजिनरी लाइन को थर्ड इंडेंशन कहते हैं। ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ये इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है वो कार्ड में नहीं दिखता है। जब हम वो आर्ट सेक्शन को इस कार्ड में अरेंज करते हैं तो ये जो इमेजिनरी लाइन है उसे माइंड में सेट करना पड़ता है। जो ये डार्क से लिखा हुआ है, जो डार्क से दिया हुआ है, केवल यही लाइन हमें दिखता है और ये इमेजिनरी लाइन हमें इमेज करके आर्ट सेक्शन को अरेंज करना होता है। ये जो फर्स्ट इंडेंशन है, इस लाइन से लेकर ये इसके लेफ्ट साइड में ये 8 लेटर्स के मार्जिन छोड़े जाते हैं। ये जो स्पेस होता है वो 8 लेटर्स का होता है। फर्स्ट इंडेंशन से लेकर सेकेंड इंडेंशन में 4 लेटर का स्पेस छोड़ा जाता है और सेकेंड से लेके थर्ड जो इमेजिनरी लाइन है उसमें 2 लेटर्स के स्पेस छोड़े जाते हैं। इसमें एक होल होता है जो नीचे से 1/2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। इस होल में तार के द्वारा हम लाइब्रेरीज के दराज में कार्ड को शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। इस प्रकार से ये कार्ड का फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कार्ड में उन आर्ट सेक्शन को अरेंज करके मेन एंट्री तैयार करेंगे। थैंक यू।